कहानी के शुरुआत में हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर फ्रैंक जब गाड़ी से बाहर निकलता है और नदी की ओर देखता है, तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो कि एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा होता है और उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है जिससे वो उसका गला काटने वाला होता है। ये देख फ्रैंक उस आदमी पे गन तान देता है और उससे वो कहता है कि उस लड़की को वो ना मारे, पर वो आदमी कहता है कि उसे ये अभी पता नहीं है ये लड़की क्या चीज है, इसीलिए जो भी है इसका मरना बहुत जरूरी है। जब वो आदमी उस लड़की के सर को उसके जिस्म से अलग करने वाला होता है, तभी फ्रैंक उसे शूट कर देता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और फ्रैंक उससे फिर चेक करने जाता है। तभी वो आदमी उठता है और फ्रैंक को पकड़कर जेनिफर कहता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी फ्रैंक का साथी आता है और पूछता है कि उसने ये क्या किया। इस पे वो बताता है कि वो आदमी इस मासूम लड़की को मारना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। साथ ही फ्रैंक देखता है कि लड़की काफी डरी हुई थी, इसीलिए फ्रैंक उसे उठाता है और जब उस लड़की का चेहरा देखता है तो काफी डर जाता है क्योंकि उसका चेहरा काफी अजीब था। साथ ही उसके बंधे हुए हाथ की रस्सी को खोलने जाता है, तभी उस लड़की के नाखून उसके हाथ में लग जाते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ में स्क्रैच आ जाती है और लड़की भी काफी डरी होती है। जिसके बाद वो फ्रैंक को गले लगा लेती है और फ्रैंक उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन शेरिफ फ्रैंक से पूछता है आखिर उस आदमी को उसने क्यों मारा। इस पर वो उसे बताता है उस लड़की की जान बचाने के लिए उसने उसको मारा। उसे लगता है कि शायद वो कोई चोर होगा जो उस लड़की को लूटना चाहता होगा। अब वो शेरिफ फ्रैंक से बताता है कि वो आदमी होमलेस था, लेकिन पहले वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था और किसी कारण की वजह से उसका बिजनेस ठप हो गया था। उसके बाद फ्रैंक वहाँ पे जेनिफर को देखता है जिसे पूछताछ करने के लिए उसे वहाँ पे बुलाया गया होता है। जेनिफर फ्रैंक को देखती है मानो कि उसे पसंद करने लगी हो। अब शाम को फ्रैंक अपने घर जाता है जहाँ पर एक एनी नाम की लड़की उसे हाय करती है क्योंकि वो उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। अब अंदर जाकर वो अपनी बीबी से मिलता है और बताता है कि आज उसने एक आदमी को मार डाला। उसकी बीबी उससे कहती है कि ये उसका काम है, इसके बारे में वो ज्यादा ना सोचे। तभी उनका बेटा वहाँ पर आता है, जैसे उससे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो खाना उठाता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक वॉशरूम में जाता है अपने घाव को साफ करने के लिए और जब वो सोने के लिए अपने बेडरूम में जाता है तो देखता है उसकी बीबी उसका ही इंतजार कर रही थी। अब यहाँ उसकी बीबी उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करती है और अब उसकी बीबी उसको अच्छा फील करवाते हुए कहती है कि वो जानती है कि आज उसका अच्छा दिन नहीं गया और बातों ही बातों में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं ताकि फ्रैंक का मूड ठीक हो सके। जब फ्रैंक इंटीमेट हो रहा था तो वो जेनिफर के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो अनजाने में ही अपनी बीवी को हर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और अगले दिन फ्रैंक अपने कलीग के पास जाता है और उससे जेनिफर की फाइल मांगता है जो कि पूछती है कि आखिर उसको उसकी फाइल क्यों चाहिए। फिर फ्रैंक उससे कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि वो ठीक है या नहीं, जिसपे उसकी कलीग कहती है कि वो पास ही के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाता है लड़की से मिलने के लिए। और जब जेनिफर उसे देखती है तो उसे गले लगा लेती है। इससे फ्रैंक को उस लड़की पे काफी दया आने लगती है और वो फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ रखेगा ताकि उसका ख्याल रख सके। अब वो हॉस्पिटल से लेकर उसे अपने घर आ जाता है। वो इस बारे में अपनी बीबी को बताने जाता है लेकिन वो सो रही थी। फिर उसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोलता, जिस वजह से वो जेनिफर से बोलता है कि उसे आज सोफे पर ही सोना होगा और सुबह होते ही उसके लिए घर ढूंढने के लिए जाएगा। और जेनिफर कुछ नहीं कहती, वहीं पे चुपचाप बैठकर उसके हाथ के घाव को चुपचाप चाटने लगती है। जो देख फ्रैंक जेनिफर से कहता है उसे अब सो जाना चाहिए और खुद भी वो सोने के लिए चला जाता है। अब रात को जेनिफर की आंखें खुलती है और उसे यहाँ पे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, जिसे देख वो बिल्ली का पीछा करती है और उसे डराकर भगा देती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जेनिफर जितनी मासूम लगती है वो उतनी मासूम है नहीं। जब फ्रैंक सो रहा होता है तो उसे जेनिफर का ही सपना आता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो अपने रूम में जेनिफर को सामने खड़ा पाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उससे कहता है कि वो बाहर जाकर सोए। तभी फ्रैंक की बीबी उठती है और जेनिफर का भूतिया चेहरा देखकर डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी फ्रैंक का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी जेनिफर का चेहरा देखकर जोर से चिल्लाता है।
अब फ्रैंक अपनी बीवी को शांत कराता है और कहता है कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो इसकी मदद करना चाहता था और वो इसे अपने घर ले आया। और फ्रैंक की बीवी कहती है कि इसे जल्दी से हमारे घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसे इस लड़की को देखकर फीलिंग आ रही है कि आगे चल के उनके लिए कोई मुसीबत पैदा कर सकती है। जिसके बाद जेनिफर उसकी बीवी को किस करती है और वो बोलना बंद कर देती है। अब अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को लेकर उसके रहने के लिए जगह ढूंढने जाता है, लेकिन उसे जेनिफर पे दया आ रही थी, इसीलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो उसे एक नदी के पास ले जाता है और उससे वो कहता है कि उसे छोड़ना तो नहीं चाहता, फिर भी उसे जाना होगा, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो हमारे साथ रहे। ये सुनकर जेनिफर उसका हाथ पकड़ती है और अपने सीने पर लगाती है। इस पर फ्रैंक पहले तो उसे मना करता है, लेकिन जेनिफर जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होती है, जिससे फ्रैंक को उस पर और प्यार आ जाता है। फिर वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। अब रात को फ्रैंक जेनिफर को अपने घर वापस लाता है और उसे उसकी बीवी देखकर कहती है कि उसे दोबारा वापस क्यों लाया। तभी जेनिफर को घर से दोबारा बिल्ली की आवाज आती है, इसीलिए वो घर के अंदर भागती है। इधर वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, तभी उन दोनों को बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों ऊपर जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि जेनिफर ने उस बिल्ली को मार दिया है और वो उसका मांस खा रही है। ये सब देखकर फ्रैंक की बीवी काफी डर जाती है और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक जेनिफर को उसकी करतूत के लिए काफी डांटता है, इससे जेनिफर काफी सहम जाती है और फ्रैंक को उसका सहमा हुआ चेहरा देखकर उस पे काफी दया आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। और रात को जब फ्रैंक सो रहा होता है, जेनिफर उसके रूम में आती है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन एमी अपने घर के बाहर खेल रही होती है, तो जेनिफर उससे मिलने जाती है। एमी उसका चेहरा देखकर हंसती है और पूछती है कि वो कौन है। जेनिफर उसे घूरती है और उसको अपने साथ ले जाती है। अब रात में फ्रैंक एक बार में होता है, जहाँ पर खूब वो ड्रिंक करता है, क्योंकि उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया था और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब जब वो रात को अपने घर में आता है तो वो जेनिफर को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो वहाँ जाकर देखता है और वहाँ उसे पता चलता है कि जेनिफर ने एनी को मार दिया है और उसका मांस खा रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उसे जेनिफर पे बहुत गुस्सा आता है। वो जेनिफर को पीटता है और उसका गला दबाकर उसे मारना चाहता है, लेकिन वो उसका कत्ल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। अगले दिन वो एक सर्कस में जाता है, जहाँ पर मालिक से जेनिफर को रखने के लिए सौदा करता है, क्योंकि जेनिफर उसके शो में काफी काम आएगी। अब वो रात को सर्कस के मालिक को अपने घर की चाबी देता है और उससे कहता है कि वो लड़की उसके घर में बंद है, इसीलिए वो चुपके से आए और उसे उठाकर अपने साथ ले जाए। अब शाम को जब फ्रैंक अपने घर में जाता है तो देखता है कि जेनिफर कहीं भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद सर्कस का मालिक जेनिफर को उठाकर ले गया और वो अब टेंशन मुक्त है। और जब वो अपना फ्रिज खोलता है तो उसी फ्रिज में उस सर्कस वाले की लाश मिलती है, जिसे जेनिफर ने बेरहमी से मार दिया था और उसे खाया भी था। ये सब देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और उस आदमी के लाश को एक जगह ले जाकर गाड़ देता है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो जेनिफर को कहीं दूर ले जाएगा ताकि वो इंसानों को ना मार सके। इसीलिए वो अगली सुबह अपना सामान पैक करता है और जेनिफर को लेकर अपने पुराने कैबिन में आ जाता है, जो कि जंगलों के बीचों बीच था। वो जेनिफर से कहता है कि वो अब से यहीं रहेंगे, तो यहाँ वो रहने की आदत डाल ले। वो उसे बताता है कि पास ही में एक टाउन है जहाँ पर वो जॉब ढूंढने जा रहा है और उसके ना रहने पर इस जगह को वो छोड़कर ना जाए। फिर जैम एक स्टोर के पास जाता है जहाँ एक आदमी की जरूरत थी। वो वहाँ के मालकिन से बात करता है, जो उसे बताती है कि उन्हें साफ सफाई वाले आदमी चाहिए। वो कहता है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। अब वो लेडी उसे जॉब पे रख लेती है और फ्रैंक वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। शाम को फ्रैंक खाने पीने का सामान खरीद कर अपने कैबिन में जाता है, जहाँ वो जेनिफर को देखता है, जो कि उसी कैबिन में थी। अगले दिन फ्रैंक जब काम पर होता है तो वो देखता है कि अपनी मालकिन का बेटा अपनी माँ से इजाजत मांग रहा होता है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि स्टोर में बहुत सारा काम पड़ा है और वो अकेली उस काम को नहीं निपटा सकती। ये सब बातें फ्रैंक सुन रहा था और उस लेडी से कहता है कि वो अपने बेटे को जाने दे, उसके बदले में वो सारा काम कर लेगा ताकि उसका बेटा इंजॉय कर सके। इससे मालकिन का बेटा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चला जाता है। अब यहाँ फ्रैंक जब उस औरत के साथ काम कर रहा होता है तो जेनिफर चुपके से यहाँ आकर फ्रैंक को देखती है। उसे लगता है कि शायद फ्रैंक उस लेडी को पसंद करने लगा है
इसीलिए उसे उन दोनों को साथ में देखकर जेलसी होने लगती है और वो वापस केबिन में चली जाती है। अब मालकिन फ्रैंक से पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है। इस पे फ्रैंक बताता है कि उसका जंगल में एक केबिन है जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उसके बेटी को एक बीमारी है, इसीलिए उसे अपने साथ लेकर नहीं आता। मालकिन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ फ्रैंक झूठ इसलिए बोलता है कि उसकी इमेज डाउन ना हो सके। इधर उस लेडी का लड़का अपने दोस्त के साथ जब पार्टी में होता है और जब उसे टॉयलेट आती है तो जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को देखता है जो उसे अपने पीछे बुलाती है। और जब वो उसे मुड़ कर देखती है तो पता चलता है कि वो जेनिफर है और तभी उस लड़के का गला दबाकर मार डालती है ताकि उसके माँ से बदला ले सके। अब जब फ्रैंक घर में वापस आता है तो उसे जेनिफर कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। फिर वो अंदर जाता है जहाँ पर देखता है कि जेनिफर उसके मालकिन के बेटे का मांस खा रही है। ये देखकर काफी वो हैरान हो जाता है और वो अब फैसला करता है कि वो जेनिफर को मार डालेगा। फिर वो जेनिफर को बांधकर जंगल की ओर ले जाता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तो वहीं पर एक शिकारी होता है जो उसे देख लेता है। उस शिकारी को लगता है कि शायद फ्रैंक उस लड़की पे अत्याचार कर रहा है, इसीलिए वो फ्रैंक को शूट कर देता है। और तभी शिकारी आकर उस जेनिफर को देखता है। तभी फ्रैंक खड़ा होकर उसे जेनिफर का नाम बताकर मर जाता है, जैसे कि बूढ़े आदमी ने फ्रैंक को शुरुआत में बताया था। अब यहाँ शिकारी जेनिफर का चेहरा देखकर पहले तो घबरा जाता है, पर यहाँ जेनिफर जैसे उसके हाथ पे हाथ रखती है तो मानो जैसे वो पोजेस हो जाता है और उसे जेनिफर के हालत पे दया आने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।